की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से आज सेलर ट्रैप हो गए और उनकी वजह से हम लोगों को एक बेस्ट ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिला, और बैंक निफ्टी और निफ्टी में कल के दिन किस ऑप्शन में हम लोगों को बेस्ट ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी आज के जैसा मिल सकता है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं निफ्टी का एनालिसिस। अभी आपके सामने मैंने जो चार्ट लगाया हुआ है वो निफ्टी का स्पॉट का चार्ट लगाया हुआ है। अगर आप देखोगे तो निफ्टी जो था वो एक बड़े गैप डाउन के साथ ओपन हो गया, जिस तरीके का डाउ जोन्स का इंडिकेशन था, और उसके बाद मार्केट ने एक कंटिन्यूअस अपसाइड का मोमेंटम दिखा दिया, और आज का जो क्लोजिंग हो चुका है वो क्लोजिंग भी हाई के करीब हो चुका है। ये हमें इंडिकेट करता है कि यहाँ पे जो तगड़ी बाइंग हुई है वो एक बड़े प्लेयर की तरफ से हुई हुई बाइंग है, जो आने वाले समय में एक ट्रेंड सेट दोबारा कर सकती है। तो कल हमें किस तरीके से ट्रेड करना पड़ेगा? सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि मार्केट में जब डाउन ट्रेंड चल रहा था तो उसके बाद मार्केट में जो अपसाइड का पैटर्न बनाया हुआ था उसको मार्केट ने एक रिस्पेक्ट किया हुआ है। मतलब यहाँ पे इसके नीचे जब मार्केट जाएगा, मतलब 17,100 के नीचे जब मार्केट जाएगा तभी जाके मार्केट में अभी तेज गिरावट हो सकती है, ये कंफर्म हो गया। अभी ऊपर की साइड में हम लोगों को बहुत मल्टीपल हर्डल आने वाले हैं। इसके पीछे का रीजन क्या है? अगर आप ठीक से देखोगे तो पिछले 4 दिनों से मार्केट ने एक रेंज बनाया हुआ है, और मार्केट का अगर क्लोजिंग आप देखोगे तो नियर अबाउट सेम लेवल के करीब ही क्लोजिंग दे रहा है पिछले 4 दिनों से। मतलब यहाँ पे नीचे वाले साइड पे बायर की एंट्री तो हो रही है, लेकिन मार्केट ऊपर कब जाएगा फास्ट मोमेंटम के साथ? जब ये ऊपर के साइड का लेवल जो है मतलब 17,400 के ऊपर जब मार्केट निकलेगा तभी जाके बायर लोगों की तरफ से और एक्टिविटी दिखाई देगा, और लोग यहाँ पर इंटर हो जाएंगे, जिसकी वजह से फिर इस लेवल के ऊपर एक तेजी और भी एक हाई स्पीड के साथ हम लोगों को देखने को मिल सकती है। तो इंट्राडे में अगर मार्केट इस रेंज में फंसा हुआ है तो हम लोगों को कहाँ पे ट्रेड करना पड़ेगा ये समझना पड़ेगा। अभी आज के दिन सेलर कैसे ट्रैप हुए हैं? जितने बड़े गैप के साथ मार्केट डाउन साइड में ओपन हुआ था तो यहाँ पे हमें पहले ही इंडिकेशन मिल चुका था, सिर्फ आपके पास वो नजरिया चाहिए कि मार्केट कहाँ पे हमें क्लू दे रहा है। अभी आपके सामने मैंने निफ्टी का स्पॉट का 15 मिनट का चार्ट लगाया हुआ है। ये 15 मिनट के चार्ट में अगर आप देखोगे तो नीचे की साइड में गैप डाउन ओपनिंग के बाद मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट हो रहा था, और कंसोलिडेशन में एक ट्रायंगल पैटर्न बन चुका था। जैसे ही मार्केट में ये पैटर्न बन चुका था, मैंने अपने इस फ्री वाले चैनल में आपको अपडेट भी कर दिया था कि यहाँ पे हम लोगों को निफ्टी का कौन सा ऑप्शन बाय करना चाहिए। 122 रुपये पर हम लोगों ने यहाँ पर बाय किया हुआ था, और उसके पीछे का मैंने लॉजिक भी आपको यहाँ पे बताया हुआ था। बहुत सारे लोग मेरा ये फ्री वाला चैनल जो ज्वाइन करते हैं सिर्फ और सिर्फ टिप्स के लिए ज्वाइन करते हैं, लेकिन अगर आपको एक सच्चा प्रोफेशनल ट्रेडर बनना है तो आपको उसके पीछे का लॉजिक समझ में आना चाहिए। आपको किसी भी यूट्यूबर के ऊपर टिप्स प्रोवाइडर के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है। आपको खुद को पता रहना चाहिए कि ये बाय क्यों किया हुआ है, और उसी मोमेंटम में हम लोगों ने सिर्फ 12 पॉइंट का रिस्क लेके 63 पॉइंट का प्रॉफिट मिला हम लोगों को, मतलब 1:5 का रिस्क रिवॉर्ड रेशो मिला। अभी ये इंडिकेशन हम लोगों को जैसे मिल रहा था, अभी कल के लिए क्या इंडिकेशन हमें चार्ट के ऊपर मिल रहा है इसको समझने की कोशिश करते हैं। अभी आपके सामने मैंने चार्ट लगाया हुआ है। ये चार्ट के ऊपर अगर आप ठीक से देखोगे तो प्राइस एक्शन हमें क्या इंडिकेट कर रहा है पहले उसको समझने की कोशिश करते हैं। मार्केट ने आज के दिन बहुत ही बड़े गैप डाउन के साथ ओपनिंग दिखाया, लेकिन नीचे की साइड में मार्केट सस्टेन नहीं हो रहा है। मार्केट ने ऊपर जाने की कोशिश की, दोबारा वीक हैंड मार्केट में से अभी निकल चुके हैं। तो मार्केट में अभी फ्रेश बाइंग कब आ जाएगा? जब कल के दिन मार्केट यहाँ पे इस बीच वाले जोन में ओपन हो जाता है और फिर इस ट्रेंड लाइन को अपसाइड की तरफ ब्रेक करता है, तो मार्केट में एक अच्छा खासा अपसाइड का मोमेंटम कल के दिन हम लोगों को देखने को मिल सकता है। तो उस केस में मैं क्या करूंगा, 17,250 का जो कॉल है वो 17,250 के कॉल को यहाँ पर बाय करूंगा। मेरा स्टॉप लॉस आइडियली कहाँ पे रहेगा? जब इस ट्रेंड लाइन के नीचे दोबारा कैंडल क्लोज हो जाएगा तो मेरा यहाँ पर स्टॉप लॉस रहेगा, और ऊपर की साइड में मेरा पहला टारगेट मिनिमम रहेगा 1:1 का। ये 1:1 टारगेट के ऊपर मैं थोड़ा प्रॉफिट यहाँ पे बुक करना प्रेफर करूंगा, या फिर ओपन इंटरेस्ट का डेटा अगर मुझे इंडिकेट करता है कि ऊपर वाले स्ट्राइक प्राइस से राइटर जो है वो निकलते जा रहे हैं, तो यहाँ पे मैं कम क्वांटिटी बुक करूंगा और अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करके और ऊपर के साइड में टारगेट को लेके जाऊंगा। सेकंड टारगेट मेरा जो रहेगा वो 17,320 का मेरा सेकंड टारगेट रहेगा। मैं अपने इस फ्री वाले चैनल में आपको अपडेट कर दूंगा, जिसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाला हुआ है। अभी कल के दिन मार्केट नीचे कब आ सकता है? मार्केट नीचे आने के लिए इमीडिएट कल के दिन हम लोगों को कोई भी ट्रेड नहीं लेना है। ये जो ट्रेंड लाइन यहाँ पर बन रही है, जब तक मार्केट इसके ऊपर रहेगा तो हम लोगों के लिए बाइंग के अपॉर्चुनिटी को ही ढूंढना
प्रेफर करना पड़ेगा। मार्केट अगर इस लेवल को एक बार और टच कर लेता है और फिर इस ट्रेंड लाइन को डाउन साइड की तरफ ब्रेक करता है, तभी मार्केट में डाउनफॉल आने की प्रोबेबिलिटी है। ये डाउनफॉल में हम लोगों को एक बात का याद रखना है कि मार्केट अगर नीचे भी गिरेगा तो ज़्यादा स्पीड से नहीं गिरने वाला है, क्योंकि जैसा मैंने आपको डेली चार्ट के ऊपर समझाया हुआ है, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग यहाँ पर बुल कैंडल बन चुकी है जो इंडिकेट कर रही है कि यहाँ पे बड़े प्लेयर की तरफ से बाइंग हुआ है। तो जब भी बड़े प्लेयर की तरफ से बाइंग होता है तो यहाँ पे बीच वाले सपोर्ट लेवल पर जब भी मार्केट आता है तो यहाँ से बाउंस बैक देने की हाई प्रोबेबिलिटी रहती है। तो मार्केट अगर नीचे भी आता है तो कल के दिन में सेलिंग के पोजीशन में सिर्फ 50% क्वांटिटी के साथ जाऊंगा, बाइंग के पोजीशन में मैं 100% क्वांटिटी के साथ जाऊंगा। और जब भी मार्केट यहाँ पर ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल जो मैंने आपके सामने ड्रॉ करके रखे हुए हैं, जब भी मार्केट इस सपोर्ट लेवल के करीब आ जाएगा, अगर यहाँ पे कोई हैमर कैंडल पैटर्न बनाता है या फिर कोई इस तरीके का चार्ट पैटर्न बनाता है तो यहाँ पे मैं बाय करना प्रेफर करूंगा। सबसे सेफ बाइंग मेरे लिए ये 17,080 के लेवल का करीब का जोन रहेगा। उस केस में मैं 17,100 का जो कॉल है वो 17,100 के कॉल को यहाँ पर बाय करना प्रेफर करूंगा अगर कल के दिन मार्केट मुझे नीचे की साइड में मिलता है तो। और मेरा यहाँ पे स्टॉप लॉस जो रहेगा वो मात्र 30 पॉइंट का ही मेरे यहाँ पे स्टॉप लॉस रहेगा। और फर्स्ट टारगेट मेरा जो निकल के आ रहा है वो बड़ा टारगेट निकल के आ रहा है 17,140 के करीब का मुझे यहाँ पे पहला टारगेट दिखाई दे रहा है। तो ये कब पॉसिबल है कि मार्केट यहाँ पे डायरेक्टली इस लेवल के करीब ओपन होकर यहाँ पे ये अपना कैंडल पैटर्न का क्राइटेरिया फुलफिल करे, तभी जाके इस ट्रेड के लिए हम लोगों को जाना है। मार्केट में एकदम बड़ा बाइंग कब आ सकता है, दोबारा मार्केट में बड़ा बाइंग इसी ट्रेंड लाइन के ऊपर आ सकता है, जिसके लिए हमें थोड़ा वेट करना पड़ेगा। अभी देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी में किस तरीके का सिनेरियो बन रहा है। अभी आपके सामने मैंने बैंक निफ्टी का स्पॉट का डेली का चार्ट लगाया हुआ है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो जिस तरीके से निफ्टी में अपने को चैनल मिल चुका था, उसी तरीके के एक रेंज वाला चैनल हम लोगों को बैंक निफ्टी में भी मिल रहा है। यहाँ पे क्लोजिंग अगर आप देखोगे तो नियर अबाउट सेम ही लेवल के ऊपर क्लोजिंग निकल के आ रहा है। मतलब यहाँ पे अभी भी बड़े प्लेयर का एंट्री जो है वो एंट्री होने के बावजूद भी बाकी लोगों का सपोर्ट नहीं मिल रहा है। तो जब मार्केट इस ऊपर वाले रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर निकल जाएगा, मतलब 39,500 के ऊपर मार्केट निकल जाएगा, तभी एक बड़ा मोमेंटम हम लोगों को देखने को मिल सकता है। या फिर इंट्राडे में अगर एक 15 मिनट वाला कैंडल ये नीचे की साइड में 38,700 के नीचे अगर क्लोज हो जाता है तो 38,700 के नीचे जैसे ही 15 मिनट का कैंडल क्लोज हो जाएगा, एक तेज गिरावट हम लोगों को देखने को मिल सकती है। और मार्केट अगर इस लेवल के नीचे रहता है तो आने वाले 1 या 2 दिनों में हमको 1000 से 1200 पॉइंट का भी फॉल बैंक निफ्टी में दिखाई दे सकता है। क्योंकि बैंक निफ्टी के चार्ट को अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पे ऊपर की साइड में मार्केट सस्टेन तो हो रहा है, लेकिन ज़्यादा टाइम अगर मार्केट यहाँ पे स्पेंड करेगा तो वो टाइम एनालिसिस के हिसाब से बेटर नहीं रहेगा। मैंने आपको एक बात सिखाई हुई है कि जब भी आप एनालिसिस करते हो, मोस्ट ऑफ द लोग क्या करते हैं, ये वाई एक्सिस के ऊपर फोकस करते हैं और सिर्फ प्राइस का ही एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं। प्राइस के साथ साथ आपको टाइम का भी एनालिसिस करना चाहिए, जिससे आपका सक्सेस रेट भी बढ़ जाएगा और रिस्क रिवॉर्ड रेशो भी बढ़ जाएगा। अभी टाइम का एनालिसिस कैसे करेंगे? मार्केट यहाँ पे अप ट्रेंड हमें इंडिकेट कर रहा है। जब भी मार्केट में यहाँ पे वीक हैंड की तरफ से ये प्रॉफिट बुकिंग का क्राइटेरिया आता है तो ये प्रॉफिट बुकिंग के समय में मार्केट कम से कम टाइम स्पेंड करना चाहिए। और जब दोबारा मार्केट का ये ट्रेंडी समय आता है तो ट्रेंडी समय में मार्केट को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहिए। अगर मार्केट यहाँ पे बहुत टाइम स्पेंड करता है तो फिर वहाँ पे मार्केट में वो स्ट्रांगनेस नहीं रहेगा, वो पॉजिटिव सेंटिमेंट नहीं रहेगा। वो पॉजिटिव सेंटिमेंट धीरे धीरे कम होता जाएगा, जो वन साइडेड मोमेंटम हमें दे सकता है। तो इस बात के ऊपर भी आपको फोकस करना पड़ेगा। ये पॉइंट और आपको सीखना है टाइम एनालिसिस का तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। जितना ज़्यादा लाइक कमेंट आएगा उतना ज़्यादा और मैं उसको इलाबोरेट करता जाऊँगा। तो यहाँ पे अभी कल के दिन बेस्ट अपॉर्चुनिटी कहाँ पे मिल सकता है, ये समझने के लिए हमें 15 मिनट चार्ट के ऊपर जाना पड़ेगा। अभी आपके सामने मैंने 15 मिनट चार्ट लगाया हुआ है। तो यहाँ पे बाय ऑन डिप्स का रणनीति हम लोगों को कल के दिन अपनाना पड़ेगा। हमारे लिए बेस्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट का लेवल जो निकल के आ रहा है वो 38,700 के लेवल के करीब का निकल के आ रहा है। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि डेली के चार्ट के ऊपर भी 38,700 का लेवल जो है वो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। और अगर आज के दिन देखेंगे तो एग्जैक्टली इसी पॉइंट से मार्केट में एक शार्प अपसाइड का मोमेंटम हम लोगों को दिखाई दिया है। मतलब जो भी बड़े प्लेयर ने आज के दिन बाइंग किया रहेगा, मोस्ट
मोस्ट ऑफ द बड़े प्लेयर का बाइंग जो रहता है वो जनरल पब्लिक के नीचे वाले रेट में रहता है, तो उन्होंने इस पॉइंट से बाइंग स्टार्ट किया रहेगा। तो यहाँ पे जब मार्केट दोबारा आएगा और ये कोई हैमर कैंडल पैटर्न बनाएगा या फिर कोई बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न बनाएगा या फिर एक मॉर्निंग स्टार बनाएगा और इस तरीके का प्राइस एक्शन बनाएगा, तो उस केस में हम लोग 38,700 का जो कॉल है वो 38,700 के कॉल को यहाँ पर बाय कर सकते हैं। हमारा स्टॉप लॉस जो रहेगा वो 60 से 70 पॉइंट का रहेगा और टारगेट डिपेंड रहेगा कि किस तरीके का ओपन इंटरेस्ट का डेटा यहाँ पर बनता है। जब मार्केट में यहाँ पे बाइंग का अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो जाएगा वो टाइम पे मैं सबसे कॉशियसली देखूंगा कि 39,000 का जो लेवल है यहाँ पे कॉल की साइड में ओपन इंटरेस्ट का डेटा मुझे क्या इंडिकेट कर रहा है। अगर मुझे यहाँ पे क्लियर कट दिखाई देता है कि यहाँ पे 39,000 के कॉल राइटर मार्केट में से एग्जिट होते जा रहे हैं, तो मैं टारगेट को बड़ा रखूंगा और टारगेट को ट्रेल करते जाऊंगा, स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे फिर मार्केट में एक अच्छा खासा अपसाइड का बाउंस बैक हम लोगों को देखने को मिल सकता है। अभी फिलहाल के लिए ऊपर की लेवल अगर आप ड्रॉ करना चाहोगे तो ऊपर की साइड में कोई भी कंफर्म रेजिस्टेंस लेवल मुझे मिल नहीं रहा है, क्योंकि यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट के डेटा का कंफर्मेशन नहीं है, तो यहाँ पे ये लेवल में ड्रॉ नहीं करूंगा। अगर मार्केट बहुत ही बड़े गैप डाउन के साथ खुलता है और 38,700 के नीचे अगर मार्केट सस्टेन होता है तो यहाँ पर मैं एक सेलिंग का अपॉर्चुनिटी भी ले सकता हूँ, लेकिन वहाँ पे मैं 50% क्वांटिटी के साथ ही लूंगा। मैं अपने फ्री वाले चैनल में आपको अपडेट करके दूंगा लाइव मार्केट में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक कीजिए, अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।